मोहिंदर भगत ने जीत हासिल कर ली है। जैसा कि सचिन आप कह भी रहे थे कि ये निर्णायक लीड है और वो जो निर्णायक लीड है अब वो परिणाम में बदल चुकी है और मोहिंदर भगत ने ये चुनाव जीत लिया है। तो पंजाब उपचुनाव से बड़ी खबर ये है कि जो जालंधर वेस्ट की सीट है आम आदमी पार्टी के खाते में चली गई है और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी ने चुनाव जीत लिया है। तो बड़ी खबर पंजाब की जालंधर पश्चिम सीट पर आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं मोहिंदर भगत, उन्होंने चुनाव जीत लिया है। 37,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव उन्होंने जीता। तो पंजाब की जालंधर वेस्ट जो सीट है यह प्रेस्टीज इशू था, पूरा सिस्टम झोंका गया। आम आदमी पार्टी ने जमकर मेहनत की और अब परिणाम सामने आ गया। आप देखिए आम आदमी पार्टी के झंडे लहरा रहे हैं और जीत की नारेबाजी शुरू हो चुकी है। पंजाब की जालंधर पश्चिम सीट से परिणाम सामने आ चुके हैं और आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने यह चुनाव जीत लिया है। सचिन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सचिन, जैसा कि आप कह रहे थे कि निर्णायक लीड है, अब वो जीत में तब्दील हो चुकी है। जी देखिए, ये निर्णायक लीड थी। मैं पहले ही कह रहा था कि इतनी बड़ी लीड है। दोनों कैंडिडेट्स जो हैं कांग्रेस और बीजेपी के जो हैं वो नज़दीक भी नहीं दिख रहे थे और पहले राउंड से ही जो है आम आदमी पार्टी कैंडिडेट ने जो है लीड जो है बनाई है और उसके बाद ये लगातार बढ़ी है। तो जीत जो है आम आदमी पार्टी की दिख रही थी साफ साफ जो है पहले राउंड से ही जब वोटों की गिनती शुरू हुई है। पर राजनीतिक मायने जो हैं इस जीत के वो जो है हमें समझना जरूरी है, क्योंकि इसके बाद अब पंजाब में 4 और विधानसभा उपचुनाव होंगे। इस विधानसभा उपचुनाव के बाद 4 विधानसभा पे उपचुनाव और होंगे और इस विधानसभा उपचुनाव का असर जो है उन विधानसभा उपचुनावों के ऊपर भी होगा, क्योंकि यहाँ से आम आदमी पार्टी का जो है मोराल है वो बूस्ट हुआ है और उस आने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए आम आदमी पार्टी जो है और ज़्यादा तैयारी जो है वो करेगी आने वाले जो उपचुनाव होंगे 4 सीटों के ऊपर। तो राजनीतिक मायने इस जीत के हैं दोनों के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए भी और विपक्ष के लिए भी। विपक्ष के लिए इसलिए है क्योंकि कांग्रेस एक कोशिश कर रही थी कि कांग्रेस जब लोकसभा इलेक्शंस में कांग्रेस को एक छोटी सी लीड जो है जालंधर वेस्ट जो है जो विधानसभा हल्का था वहां से मिली थी, तो कांग्रेस को लग रहा था कि हम जो है जालंधर वेस्ट को जो है किसी ना किसी तरीके से जो है जीत लेंगे। हालांकि बिल्कुल राजनीतिक मायने बड़े। सचिन हमारे साथ आप बने रहिए। रुक कर लेते हैं पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल में रायगंज, रानाघाट, दक्षिण, बागदा और मानकतला की 4 सीटों पर उपचुनाव को लेकर जो रुझान आ रहे हैं उन सभी 4 सीटों पर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी आगे चल रही है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल की जो 4 विधानसभा सीटें जहां पर उपचुनाव चल रहा है, रायगंज, रानाघाट, दक्षिण, बागदा और मानकतला, इन चारों ही सीटों पर टीएमसी लीड बनाकर चल रही है। हमारे साथ हमारी सहयोगी रूमा पाल जुड़ रहे हैं। रूमा, क्या जानकारी मिल रही है इन चारों सीटों से? देखिए, अभी जो रुझान सामने आ रहे हैं उससे तो लग रहा है कि तृणमूल कांग्रेस ने बढ़त बना ली है। चारों सीटों में तृणमूल कांग्रेस आगे चल रही है। पहले मैं एक बार दिखा देती हूँ, यहाँ पर पहले मानिकतला में चलते हैं। मानिकतला कोलकाता उत्तर में है, जहां पर तृणमूल कांग्रेस की जो उम्मीदवार है सुमिति पांडे 22,071 वोट उन्हें मिले हैं और 16,831 वोटों से आगे चल रही है। बीजेपी के कल्याण चौबे 5,240 उनको वोट मिले हैं और वे 16,831 वोटों से पीछे चल रहे हैं। एक बात बता दूं, ये कल्याण चौबे जो है बीजेपी के, उन्होंने कई बार गुहार लगाई है ईसी में कि यहां पर कोई वोट नहीं हुआ है, बीजेपी के एजेंट को बैठने नहीं दिया गया है। कई शिकायतें दर्ज करवाई थी, लेकिन उन्होंने कहा था कि यहां पर वोट ही नहीं हुआ है। लेकिन देखा जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस मानिकतला से बिल्कुल बढ़त बनाए हुए है। और सबसे बड़ी बात है मानिकतला के बारे में एक बात बता दूं कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे वहां पर विधानसभा को लेकर अगर हम बात करें तो वहां पर सिर्फ 3,500 वोटों से आगे थी तृणमूल कांग्रेस। लेकिन तृणमूल कांग्रेस का यह सरदर्द बना हुआ था कि कम से कम यह बढ़त और बनाई जाए, क्योंकि 2021 में जब चुनाव हुए थे 2021 में 20,000 से भी बढ़त बनाए हुए थे। लेकिन उस वक्त अब बढ़त जब कम हो गई थी तो तृणमूल कांग्रेस का मानना था कि उनका बढ़त बनाना है। और वैसे ही हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सुमिति पांडे जो तृणमूल कांग्रेस की जो उम्मीदवार है वो 16,831 वोटों से आगे चल रही हैं। अगर हम दूसरी जगह जाएं जहां पर ये मैं बता दूं कि वहां पर 20 राउंड जो मतगणना होनी है वहां पर 5 राउंड हो चुका है।
अब चलते हैं रायगंज, जहां पर 10 राउंड है, वहां पर 6 राउंड की गणना हो चुकी है। कृष्ण कल्याणी तृणमूल कांग्रेस के 56,261 वोट उन्हें मिले हैं और 34,687 वोटों से आगे चल रहे हैं। बिल्कुल, ये सबसे एक बड़ी बड़ी बात लीड है रूमा की, अगर 34,000 की लीड है तो ये निर्णायक है, क्योंकि विधानसभा में तो अमूमन इतने से लोग जीत जाते हैं तो बड़ा सम्मानजनक वो जीत मानी जाती है। हमारे साथ आप बनी रहिए। रुख हिमाचल प्रदेश का भी कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में 3 सीटें, देहरा, हमीरपुर और नालागढ़ में उपचुनाव के जो रुझान सामने आ रहे हैं परिणाम के, वो तस्वीर सामने आ रही है कि तीनों ही जगहों पर कांग्रेस के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश से भी कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है। 3 सीटें हैं यहां पर, देहरा, हमीरपुर और नालागढ़। यहां पर उपचुनाव के लिए जो काउंटिंग चल रही है, जो रुझान है, उसमें तीनों ही जगहों पर कांग्रेस के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। सचिन हमारे साथ बने हुए हैं। सचिन, क्या जानकारी मिल रही है और किस तरीके की लीड है तीनों सीट पर? जी देखिए, मैं इसमें अपडेट जरूर दे देता हूं कि जो 3 विधानसभा उपचुनाव हिमाचल में हो रहे हैं, उनमें हमीरपुर सीट जो है वहां पे फिलहाल बीजेपी कैंडिडेट जो हैं वो बढ़त बनाए हुए हैं। लगभग 700 वोटों की ये बढ़त है, तो बड़ा क्लोज कंटेस्ट जो है हमीरपुर में हो रहा है। हालांकि जो दूसरी जो सीटें हैं नालागढ़ और देहरा, वहाँ पे कांग्रेस जो है लीड जो है उसको जो है अपनी जो है वो बढ़ा रही है। जो देहरा जो सीट है, जो हॉट सीट है, जहाँ पे कमलेश ठाकुर मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू के धर्मपत्नी जो हैं वो चुनाव लड़े हैं, तो उनका जो लीड है वो लगभग 6,000 वोटों से ज़्यादा की हो गई है। तो दोनों सीटों पे नालागढ़ और देहरा सीट पे कांग्रेस की लीड जो है काफ़ी है, पर हमीरपुर सीट पे जो है वो काफ़ी क्लोज कंटेस्ट हो रहा है। पहले वहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी लीड कर रहे थे, पर अब वहाँ पे बीजेपी प्रत्याशी जो है वो लीड कर रहे हैं। तो देखना यह है, दिलचस्प होगा कि हमीरपुर सीट जो है जहाँ पे इतना क्लोज नेक एंड नेक कंटेस्ट हो रहा है, वहाँ पे जो है कौन बाजी मारता है। यानी कि हमीरपुर के जो रुझान है वो सांसें फुलाने वाले हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।